2 घंटा यदि गुरुजी ना मिले तो दूसरा पंडाल देख लेते हो। हाँ 2 बार बागेश्वर धाम जाएं और गुरुजी ना मिले तो दूसरा गुरु खोज लेते हो, यूट्यूब पे दूसरा भी मिलता। फू और बढ़िया भी है, हम तो खुश होते हैं। आओ तो वेलकम, ना आओ तो भीड़ कम। बहुत बढ़िया है, अच्छा है, आनंद है। अब देखो यहां कथा में कितना आनंद आ रहा। और ज्यादा पंडाल लगे होते तो बड़ी दिक्कत। एक तो भगवान की कृपा है, जंगल में मंगल है। दूसरी भगवान की बड़ी कृपा, 10-12 किलोमीटर तक कोई बड़ा वाहन नहीं है। आता है, यहां भी बस आती है, बड़ी भगवान की कृपा। तीसरा, पुलिस व्यवस्था सतना जिले की बहुत टाइट है, जगह जगह बैरिकेडिंग लगा रखा है, बहुत बढ़िया है। तो यहाँ फायदा क्या? नहीं तो अभी तक कोई पर्दा फाड़ता, कोई टेंट पे टंगता। आओ बहन चुगली करें, आओ। और सबसे ज्यादा कथा के बीच में आज का बना तो भाई घरे का बताएं भाई, पप्पू के पापा आज कड़ी को रने आ गए। तो मैं कड़ी जो लो बनाऊं लगी, जो ले आगी लगी, बदार भर गई। पूरा पुराण चलता है और पुरुषों का भी कम नहीं। आई है का? लड़के तो लड़के ही है, आधे लड़के इसीलिए कथा में आते। राम 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 राम। हम तो गुरु है, सब जानते हैं, सब जानते हैं। जय हो चेला रहो, खुश रहो, भगवान तुम्हें सद्बुद्धि देवे। और कुछ कितनी देर कथा चलेगी? क्यों 1 घंटा? भंडारा कहां लगा है? बगल में। तो कुछ लोग तो कथा के बीच ही में 2-3 बार झांक आते हैं, चालू हुआ क्या? अब पूछ भी लेंगे, हलो है बन गया, आ रहे। ये भी श्रोता है। एक और श्रोता है, घर से चप्पल पहन के नहीं आते, भगवान की कृपा से कथा से खाली हाथ नहीं जाते। ये भी श्रोता है, श्रोता। एक और श्रोता है, चूना है क्या? चूना, तमाकू तो डाल रहा है, चूना नहीं ला पाए। बगल में तब तक बीड़ी दो, माचिस तो है, बीड़ी नहीं ला पाए। एक ये भी श्रोता है। एक और श्रोता है, कैमरा करो, जिस तरफ कैमरा ज्यादा होगा वो वहीं, और जैसे ही उनकी तरफ कैमरा चला जाए मानो साक्षात प्रहलाद जी घुस गए हों अंदर। ये भी एक श्रोता है। एक श्रोता और है, पॉकेट मार, चैन चोर। कल वो चला गया है, एक तो भाग गया था। ये भी एक श्रोता है। एक और श्रोता है, हम तो कथाओं में देखते रहते। ये श्रोता थोड़ा अलग है। ये कथा में सबसे पहले आएंगे, सबसे बाद में जाएंगे, तो कथा का सार लेंगे, कथा का आनंद लेंगे और फिर घर जाएंगे। ये असली श्रोता है। पागलो, पानी में डूबोगे तो मृत्यु निश्चित है, पर भक्ति में डूबोगे तो मुक्ति निश्चित है। आप संतरे का रस पी कितना पियोगे, एक सीमा है। इसके बाद
उल्टी आने लगेगी, पीते पीते आने लगेगी कि नहीं? गन्ना का रस तुम्हें बहुत पसंद हो और हम तुम्हें बहुत पिलाएं तो एक समय के बाद तुम्हें उकाई भरने लगेगी, उल्टी आने लगेगी। है वो भी रस, बाद में वो गिरने लगेगा और शरीर को ही चिपचिपा कर देगा। लेकिन कथा रस ऐसा है, जितना पियो उतना कम है, और इसको जितना पियोगे उतना आनंद बढ़ेगा। तो कथा में वक्ता को मत पकड़ो, वक्ता के वक्तव्य को पकड़ो। सबरी के गुरु ने एक बार कहा, क्या? राम आएंगे, और सबरी इंतजार करती। 10,000 वर्षों तक सबरी प्रतिदिन झाड़ू लगाती, बेर लाती, फल लाती, फूल से रास्ता को सजाती और बैठ जाती। जाते समय मेरे गुरु ने कहा है, राम आएंगे। शाम हो जाती, सबरी को लगता भगवान है, बहुत भक्त हैं, आज नहीं आ पाए, कल जरूर आएंगे, और सो जाती। लेकिन दूसरे दिन फिर उठती, झाड़ू लगाती, फल लाती, झबड़िया भरती, छबलिया, और फिर बैठ जाती, और फिर दिन भर देखती। कोई आता हुआ या धूल उड़ती दिखाई दे तो गदगद हो जाती, आ गए। लेकिन जब नजदीक आए तो कोई जानवर, जंगल का काम, तो कोई जानवर है, कोई नहीं, इसके पीछे ही आते होंगे। पर गुरु के शब्द उसके दिमाग में गूंजते रहे, राम आएंगे। अब वो फिर सो जाते। मेरे पागलों, हमने जब सबरी को पढ़ा तो हम चौंक गए। सबरी के लिए लिखा कि 10,000 वर्षों तक सबरी इंतजार करते करते इतनी बूढ़ी हो गई कि उसके आंखों की पलकों के जो रोम है ना, वो बालों की तरह बढ़कर जमीन पर आ गई। इतनी बूढ़ी हो गई। और हमने एक जगह पढ़ा कि सबरी के सामने जब राम आए तो वो देख नहीं पा रही थी, क्योंकि जो आंखों की पलकों के रोम थे ना, वो एकदम जमीन तक लटक रहे थे। तो राम जी को वो देखने के लिए दोनों हाथों से पहले रोम को ऊपर करती, बालों, फिर देखती जी भर कर। पर उसका भरोसा है, राम आएंगे, और वो बैठी है इंतजार। वहां पर और भी महात्मा रहते थे सबरी के आसपास, कुटियां बनाकर। एक फलाहारी रहते, महात्मा जो फल खा के रहते। एक पयाहारी महात्मा रहते, जो दूध पीकर रहते, पयाहारी। एक जलाहारी रहते, जो केवल जल पीकर रहते। एक और महात्मा, चौथी कुटी थी, उनका नाम था पवनाहारी महात्मा, केवल हवा खाते। वो चारों बात करते महात्मा, तो पता है क्या कहते? सबरी से कहते, अरे बाबरी, राम जी यदि आएंगे ना तो पहले तेरे घर पे नहीं आएंगे, मेरे घर पे आएंगे। क्यों? जलाहारी महात्मा कहते, हम जल पीकर रहते हैं, तो सबसे पहले राम जी हमारे यहाँ आएंगे, हमारा तप बड़ा है। तब तक बगल वाले महात्मा कहते, रहने दो, राम जी आएंगे तो ना इसके घर आएंगे ना तुम्हारे घर, हमारे घर आएंगे, हम पयाहारी हैं, दूध पीकर रहते हैं। तीसरे महात्मा कहते, चुप रहो, न जलाहारी के पास आएंगे, न पयाहारी के पास आएंगे, न सबरी के पास आएंगे। श्री राम जी यदि आएंगे तो सबसे पहले हमारे पास आएंगे, क्योंकि हम फलाहारी हैं। तब तक चौथे महात्मा कहते, रहने दो, राम जी यदि वन आएंगे ना तो न सबरी के यहाँ आएंगे, न जलाहारी के पास, न पयाहारी के पास, न फलाहारी के पास, हमारे पास आएंगे, क्योंकि हम पवनाहारी हैं, हवा खा के रहते। और राम जी आए बन। हमारा मानना है, आपका क्या मानना तुम जानो। हमारा मानना है कि कैसे कहकर राम जी इसलिए बनाए ताकि सबरी का भरोसा ना टूट सके। रावण को मारने के लिए राम जी बन नहीं आए, वो तो राजा बन के मार सकते थे। राक्षसों का वध तो राजा बनकर राम जी कर सकते थे, लंका तो राजा बन के भी चले जाते। हमारा मानना है केवट पर और सबरी पर राम जी को कृपा करनी थी, इसलिए वो बनाए।
पर सबरी गाती भी यही है। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, मेरे रघुबर कब आओगे, मेरे रघुबर कब आओगे, भिलनी की झुपड़िया राम जी को घर बुलाना चाहते तो पीछे वाले भी दोनों हाथ उठाकर पागलो मैं सबरी भिलनी की जाई, भजन भाव नहीं जानू रे, मैं सबरी राम तुम्हारे दर्शन के हित, राम तुम्हारे दर्शन के हित, वन में जीवन काढ़ू रे, राम तुम्हारे दर्शन के हित, वन में जीवन काढ़ू रे, चरण कमल से निर्मल कर दो, 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 दासी की झुपड़िया दोनों हाथ उठा करके रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, मेरे रघुबर कब आओगे, मेरे रघुबर कब आओगे, दासी की झुपड़िया रामा रामा रटते
बगल वाले भी ताली बजाते हुए। हनुमान जी महाराज की। कौन कौन चाहते कि राम जी हमारे जीवन में आए, तो ताली कौन बजाएगा? रोज सवेरे वन में जाकर चुन चुन के फल लाती हूँ। राम तुम्हारे दर्शन के हित रास्ता साफ कर आती हूँ। राम तुम्हारे दर्शन के हित रास्ता साफ कर आती हूँ। मीठे मीठे बेरन से, मीठे 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 बेरन से, मीठे मीठे बेरन से भर लाई में झबड़िया। ताली बजाते हुए रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, मेरे राघव कब आओगे, मेरे राघव कब आओगे। दास की झुपड़िया रामा रामा, दोनों हाथ उठा के सीताराम जय सीताराम, राजा राम जय राजा राम, सीताराम जय सीताराम जय सीताराम, राजा राम जय राजा राम, सीताराम जय सीताराम, राजा राम जय राजा राम। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे, भिलनी की डगरिया रामा रामा रटते। और एक दिन गाते गाते सबरी के घर राम आ गए। रास्ता पूछते पूछते राम आ गए। इस कथा का अर्थ क्या हुआ? पूछो क्या? जोर से पूछो, अरे और जोर से पूछो। इस कथा का अर्थ ये हुआ, यदि गुरु के वचनों पर भरोसा है तो राम को आना ही पड़ेगा।
बात समझ आ गई? बोलो जी। हाँ वो तो हो गया, इधर देखो, वो तो हो गया, हेलीकॉप्टर गिर गया, छोटा हेलीकॉप्टर गिर गया। अब बताओ जी, राम जी पर भरोसा है तो राम जी, गुरु के वचनों पे भरोसा है तो राम जी को आना पड़ेगा कि नहीं? अरे बोलो ना, जम के बोलो। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने।